देखो सुनो, जो वस्तु स्वरूप है ना, वस्तु स्वरूप समझाते हैं तो कार्य होने के तीन नियामक कारण समझाए जाते हैं। सबसे पहले ये ध्यान से समझो, एक एक करके समझो, एक एक करके। तीन तीन प्रकार के सच्चाई है, तीन प्रकार का भाव है। अल्टीमेट आंसर है तत्समय की योग्यता। तो अल्टीमेट आंसर जो तत्समय की योग्यता है, यानी पर्याय पर्याय के कारण होती है, वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। एक है दृष्टि का विषय, एक है प्रमाण का विषय। माने एक है वस्तु और एक है वस्तु का आश्रय कैसे लिया जाए, ये दो बातें हैं। अब केवल ज्ञान होता तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सारा कार्य युगपद होता, जानने में आता, वहां पे इस प्रकार के प्रश्न खड़े ही नहीं होते। या छदमस्त को वो वस्तु स्वरूप समझाना है जो उसके ज्ञान का विषय नहीं है, वो द्रव्य समझाना है जो उसके ज्ञान का विषय नहीं है, वो पर्याय समझानी है जो वो जान नहीं सकता, उनका सिर्फ अनुमान लगा सकता है। आई बात समझ में। अब जो उत्पाद होता है उसको उत्पाद ऐसा क्यों कहते हैं। ये उत्पाद का क्योंकि नाम उत्पाद प्रकट क्यों है। हुआ है। प्रकट प्रकट हुआ हुआ है। है। तो कहते हैं कि लोक में अगर कुछ प्रकट हुआ है तो कुछ नया प्रकट हुआ है, या जो पहले से था उसमें प्रकट हुआ है। जो पहले से था उसी में प्रकट होगा, नया तो तो कुछ नहीं इस होता। हाँ, तो पहले से था उसमें क्या प्रकट हो गया, वो तो है ही पहले से, उसमें क्या नया प्रकट हो गया। समझना ध्यान से, बुद्धि से सोचो। जो नहीं था, असत का तो सत होता नहीं है। तो छह हम्म। द्रव्य थे, सात हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं कि ठीक है। और छह द्रव्य में अगर कोई उत्पत्ति हुई तो छह की संख्या बढ़नी चाहिए। हम्म। तो कहते हैं कि द्रव्य में उत्पाद होता है, द्रव्य का उत्पाद नहीं होता। ठीक है। द्रव्य में वह होता है, द्रव्य का वह नहीं होता। हाँ और जी। द्रव्य में ध्रुव होता है, द्रव्य का ध्रुव नहीं होता। तीन ठीक बातें है। समझाएंगे, समझना ध्यान से, है ना। हम्म। तो उन्होंने कहा ये जो द्रव्य में उत्पाद और व्यय है, इसे अवस्था कहते हैं। माने द्रव्य की अवस्था के बदलने का नाम पर्याय है। प्रत्येक गुणों की परिणमन का नाम पर्याय है, जो काल सापेक्षता से भी समझाई जाती है, परिणमन से भी समझाई जाती है। अब कहा कि उत्पाद होता है तो व्ययात्मक भाव रूप ही होता है। सिद्धांत तो ये है, दो चीजें होती है, एक है पर्याय और एक है पर्याय स्वभाव। हम्म। क्या क्या है, सभी सुनो ध्यान से। एक है पर्याय और पर्याय, पर्याय स्वभाव दोनों में अंतर है या नहीं है। है। हाँ, हमें तो पर्याय स्वभाव समझाना है, पर्याय नहीं समझानी। हमें पर्याय स्वभाव समझाना है, पर्याय नहीं समझानी। जब हम पर्याय समझाएंगे तो हम कहेंगे सम्यक्त का कारण मिथ्यात्व का अभाव नहीं है। लेकिन जब हम अच्छा। समझेंगे पर्याय स्वभाव, तब हम अच्छा। कहेंगे कहेंगे उत्पत्ति का कारण वह ही है। वह ही है। ठीक है। आ गई बात समझ में। हाँ यानी जी। पर्याय स्वभाव समझा रहे हैं। अब पर्टिकुलर कोई एक पर्याय उत्पन्न हुई, बोले मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक उत्पन्न होता है, यदि ऐसा माने तो तस् जो तत्समय की योग्यता का जो आंसर है, मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक की पर्याय उत्पन्न होती है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि बोले कि यदि मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक आता है तो मिथ्यात्व तो प्रति समय अभाव रूप हो रहा है। हम्म। मिथ्यात्व का अभाव हो रहा है, नहीं हो रहा अभी। एक समय की हम्म। पर्याय है ना मिथ्यात्व की भी अभाव हुई ना, हम्म। तो अगली हम्म। पर्याय नियम से सम्यक तो होनी चाहिए। और कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि है, उसकी एक समय पहले सम्यक दर्शन की पर्याय है, दूसरे समय उसकी मिथ्यात्व की क्यों हो जाती है। तो हम्म। यानी कि मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक है, तो सम्यक के अभाव रूप मिथ्यात्व हुआ, तो कारण कार्यपना यानी सम्यक के कारण मिथ्यात्व हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा। हम्म। तो हमें कार्य कारण भी नहीं समझाना, कर्ता कर्म भी नहीं समझाना, और तारतम्यता भी समझानी है। तो जब वस्तु स्वरूप की तारतम्यता समझाएंगे तो पर्याय स्वभाव से समझाएंगे कि उत्पाद वय जो है वो वस्तु का स्वभाव है, यानी वह आत्मा की उत्पाद होता है और उत्पाद आत्मा की वय होता है। लेकिन जब हम पर्यायों का स्वरूप समझाएंगे, माने मिथ्यात्व का स्वरूप, सम्यक का स्वरूप, पर्याय में जो कार्य प्रकट हुआ वो समझाएंगे, तब उसके कार्य होने का जो कारण है, नियामक कारण है, तब कहेंगे वह स्वयं ही है, अन्य नहीं है, किसी अन्य के कारण उत्पन्न हुआ नहीं है। अंतर समझ में आया नहीं। आप क्या करते हो, दृष्टि के विषय को प्रमाण के विषय में घुसा रहे हो। तो गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन गड़बड़ ये कर रहे हो कि पर्याय और पर्याय स्वभाव के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे हो। हमें वस्तु का पर्याय स्वभाव समझाना है। अब कौन सी पर्याय क्यों प्रकट हुई ये नहीं समझाना है, वो तो जब हम पर्याय समझाएंगे वहां समझाएंगे। एक पर्याय को मिथ्यात्व कहेंगे, एक पर्याय को सम्यक कहेंगे। लेकिन पर्याय स्वभाव में ना सम्यक होता है ना मिथ्यात्व होता है। पर्याय स्वभाव तो बस पर्याय स्वभाव होता है, वो तो बस वो ही है, अवक्तव्य है वो। आती है वो समझ में, नहीं समझ में आती।
है ना। कोई नहीं, मैं समझाऊंगा। अभी 101 नंबर की गाथा है अपनी प्रवचन सार जी की, पहले पढ़ते हैं और फिर वहां उसका विस्तार और आगे जैसा आएगा यथा योग्य वैसे समझेंगे, ठीक। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। तो फिर भैया दो पर्यायों में कार्य कारणपना होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। परसों की कक्षा में आपने बोला था कि दो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की दोनों की पर्यायों में कारण कार्यपना आता है। नहीं, हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन महाधिकार की चर्चा चल रही है। सामान्य प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत 101 नंबर की गाथा जो यह बात समझाती है कि उत्पाद, वय और ध्रुव ये पृथक, द्रव्य से पृथक नहीं। ठीक है ना। द्रव्य के स्वरूप की चर्चा चल रही है। द्रव्य किसे कहना, द्रव्य का कैसा स्वरूप है, द्रव्य में कहाँ तो भेद है और कहाँ भेद नहीं है, द्रव्य के द्रव्य गुण पर्यायों के साथ प्रादेशिक भेद नहीं है, अतत भाव भेद है, ऐसा वह पूरा स्वरूप वस्तु के संदर्भ में आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। और वे कहते हैं कि ऐसा केवली भगवान का कथन है। अब सही मायने में जो वास्तविक स्यादवाद भाव है वो आपको यहाँ समझने और सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ अगर आप यहाँ स्यादवाद को पकड़ोगे तो असली स्यादवाद आपको समझ में आएगा। और अगर आपने यहाँ स्यादवाद नहीं समझा तो सिर्फ स्यादवाद की परिभाषा याद करने से कभी स्यादवाद आपको समझ में नहीं है। स्याद माने अपेक्षा, वाद माने कहना। कौन सी अपेक्षा से कहना? जो घटित हो वस्तु में उस अपेक्षा से कहना। तो वस्तु को समझना और वस्तु के स्वरूप को समझना तो स्याद भी समझ में आता है और कहने का अर्थ भी समझ में आता है। वस्तु ही समझ में ना आए तो अपेक्षा कैसी? कौन सी अपेक्षा लगानी है, किस में लगानी है, ये बात कैसे घटित होगी? समझ में बात नहीं समझ में। अपेक्षा समझने से पहले वस्तु समझना जरूरी है। वस्तु समझ में आए तो अपेक्षा समझ में आती है। आती है वो समझ। अब आपका प्रश्न कि भैया आपने परसों ऐसा कहा कि सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण मिथ्यात्व का अभाव है, कारण कार्यपना हो गया। तो हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल। तुमने उदाहरण को, दृष्टांत को दृष्टांत समझ लिया। हमारी क्या गलती है इसमें बताओ?
हमने सिद्धांत ये समझाया कि एक होता है पर्याय और एक होता है पर्याय स्वभाव। तो पर्याय स्वभाव कहते हैं उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता को। ये पर्याय स्वभाव कहलाता है। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पाद, वय। देखो अब ये इसमें भी थोड़ा समझो। हमारे हमारा माइंड सेट है, हम पर्याय कहते हैं उत्पाद वय को, और ध्रुव कहते हैं वस्तु को या द्रव्य को, ऐसे ही कहते हैं ना। कोई बात नहीं, इसे याद रखना, भूलना मत। ठीक। लेकिन कुछ समय के लिए इसको गौण कर दो। ठीक है ना। हम आपको यहाँ पर जो बात समझाने वाले हैं वो थोड़ी सी अलग है। तुम्हें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं, जो तुम्हें याद है उससे भी तुम्हारा कार्य हो जाएगा। प्रवचन सार जी, जो प्रमाण वस्तु के विषय को, वस्तु स्वरूप को समझाने का प्रमाण का ग्रंथ माना जाता है, यहाँ कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं, द्रव्य है, उत्पाद है, वय है और ध्रुव है। आपको याद है दो चीज समझाई थी, एक समझाया था सिद्ध, एक समझाया था सत। तो जब सिद्ध समझाया तो क्या कहा, द्रव्यात्मक और गुणात्मक। लेकिन जब सत समझाया तब समझाया उत्पाद व ध्रुव। ऐसे समझाया था ना। तो जो सत है वो वस्तु है, जिसको हम द्रव्य कहते हैं, और वस्तु का स्वभाव है सत। वस्तु का क्या है, उत्पाद व ध्रुव युक्त। युक्त, युक्त माने संयुक्त। जो उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त है वो कौन है, वो द्रव्य है। तो अब यहाँ चार चीजें हो गई। यहाँ चार चीजें हो गई, कौन कौन सी, उत्पाद व्यय ध्रुव और द्रव्य, ये चार चीजें हो गई। यानी कि द्रव्य को ध्रुव से अलग कर दिया। आई बात समझ में, क्यों अलग कर दिया, किस कारण से अलग कर दिया, क्या वजह है उसकी, वो सब चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, समझेंगे। पहले प्रश्न की बात। तो पर्याय स्वभाव का मतलब होता है उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव। तो उसमें वह कहते हैं कि अविनाभावी संबंध है। उत्पाद व ध्रुवता में अविनाभावी संबंध है। वय होगा तो उत्पाद के बिना नहीं होगा, ध्रुवता के बिना नहीं होगा। उत्पाद होगा तो वय के बिना नहीं होगा, ध्रुव के बिना नहीं होगा। तो कहते हैं ध्रुव किसको कह रहे हो आप, तो बोले यहाँ तुम ध्रुव वस्तु को समझ लो कि मिट्टी ध्रुव है, और उस मिट्टी के बिना उत्पाद व ऐसा होगा नहीं। माने घड़ा, घड़े की पर्याय, और मिट्टी के जो पिंड रूप पर्याय का अभाव, और घड़े की उत्पत्ति, ऐसा वय और उत्पाद किसके बिना नहीं होगा, मिट्टी के बिना नहीं होगा। तो वय और उत्पाद में कॉमन तो हो गया ध्रुव। अब आ जाओ वय उत्पाद की बात, कि उत्पत्ति को ही वय कहते हैं। घड़े की उत्पत्ति को मिट्टी का वय कहते हैं, उत्पत्ति को ही वय कहते हैं। ये हो गया स्वभाव, उत्पाद वय स्वभाव। कि पर्याय का स्वभाव कैसा है, कि उत्पाद रूप ही वय है और वय रूप ही उत्पाद है। जैसे, अब आगे उदाहरण, जैसे जैसे मिथ्यात्व के अभाव से सम्यक की उत्पत्ति होगी, या सम्यक के सद्भाव में मिथ्यात्व का अभाव होगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। दोनों साथ तो नहीं रहते, बोले हाँ नहीं रहते, बोले ऐसे उत्पाद में होता है। अब तुम इसके बीच में कारण कार्य संबंध मिथ्यात्व और सम्यक के बीच में लगा रहे हो। हाँ लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और कहीं कहीं तो नहीं भी लगाया है, तो नहीं लगाया वो भी बिल्कुल ठीक है। तो जहां दृष्टि के विषय से पर्यायों की स्वतंत्रता समझाते हैं, वहां मिथ्यात्व और सम्यक के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये समझाने के लिए वहां समझाते हैं कि सम्यक अपनी तत्समय की योग्यता से प्रकट होता है, कोई मिथ्यात्व के जाने आने के कारण होता नहीं। यदि मिथ्यात्व के जाने से सम्यक की उत्पत्ति का कारण कार्य कारणपना माने, तो सम्यक के बाद आने वाले मिथ्यात्व में भी कारण कार्यपना स्थापित हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे छद्मस्त जीव में औपशमिक सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन छूट के मिथ्या दर्शन हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। तो मिथ्या दर्शन और सम्यक के दर्शन के बीच में कारण कार्यपना सिद्ध हो गया नहीं हो गया, यानी कि सम्यक के कारण मिथ्यात और मिथ्यात के कारण सम्यक, ऐसा हो जाएगा। बोले ऐसा होता है क्या, बोले ऐसा तो नहीं होता। तो बोले आपने तो समझाया था कारण कार्य, अरे हमने पर्याय स्वभाव का कारण कार्य समझाया, पर्याय का कारण कार्य नहीं समझाया। क्या अंतर है पर्याय और पर्याय स्वभाव में। पर्याय स्वभाव है उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय। और पर्याय, जो तुम पर्टिकुलर सम्यक की पर्याय, मिथ्यात की पर्याय, त्रियंच पर्याय, मनुष्य पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, इनकी चर्चा जो आप कर रहे हो, ये अलग बात हो गई। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब वो भी पर्याय है, लेकिन हम उन पर्यायों की बात नहीं कर रहे, हम तो पर्याय स्वभाव की बात कर रहे हैं। कि द्रव्य में जब भी उत्पत्ति होगी तो वह रूप घटित होगी, और द्रव्य में जब भी वह होगा तो उत्पत्ति भाव रूप ही होगा। ऐसा द्रव्य में पर्याय स्वभाव युक्त है, संयुक्त है वो पर्याय स्वभाव से, अविनाभावी संबंध वाला है। वयात्मक उत्पाद, उत्पादात्मक वय, और वय उत्पाद ध्रुव्यात्मक, ऐसा वस्तु का संयुक्त स्वरूप है। अर्थात ऐसा वस्तु में अविनाभावी संबंध है।
102 नंबर की गाथा में एक समय में घटित करेंगे, अभी उत्पाद, व्यय और ध्रुव, तीनों को एक समय में घटित करेंगे, एक ही समय में, है ना। समय भेद, हाँ समय भेद नहीं करेंगे, वहां पे 102 नंबर की गाथा नहीं में, तो इसे प्रचन एक ही सार में। पर्याय में भी घटित करेंगे। हाँ एक ही पर्याय में घटित करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, दो में क्यों करेंगे। पर भैया एक ही पर्याय का उत्पाद और वे एक ही समय में कैसे हो सकता अरे है? भैया वो समझाएंगे ना, जब 102 नंबर की गाथा आएगी तब वहां समझाएंगे। पहले ये तो समझ लो, 100 नंबर की गाथा तो समझ लो, 101 तो समझो, तो वो बात समझ में आएगी। समझे नहीं समझे। हाँ। एप्पल में छोटा ए होता है या बड़ा ए होता है। एप्पल में छोटा ए होता है या बड़ा ए होता है? कि भैया पी तो दो होते हैं, तो एक बड़ा पी होता है, एक छोटा पी होता है ना। और ए तो एक ही होता है। तो जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो बड़ा ए, और बीच में कहीं लिखते हैं तो छोटा ए, ऐसा क्यों। स्मॉल और बिग का अंतर क्यों डालते हैं। शैली है ना वो भाषा की शैली है। लेखन शैली का ऐसा ही स्वरूप है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे, बाकी के सब लेटर को स्मॉल करेंगे। यही है ना भाषा शैली। अब कैपिटल और स्मॉल लेटर हो जाने से, है ना, शब्द का कैपिटल और स्मॉल हो जाने से उसका अर्थ तो नहीं बदलता, उसका भाव तो नहीं बदलता, है ना। ऐसे ही निश्चयात्मक और व्यवहारात्मक कथन की पद्धति एक शैली है, मुख्य गुण की एक शैली है। जिसने उस शैली को समझा उसके सियादवाद समझ में आता है, जिसने उस शैली को नहीं समझा उसको सियादवाद समझ में नहीं आता। समझे, अपेक्षाओं का समूह है जिनागम। जो इसकी गहराई में उतरेगा उसको मोती मिलेंगे, जिसको नहीं मिले, जो नहीं उतरेगा वो तो उलझ के रह जाएगा। आचार्यों ने तो स्वयं कहा, सियादवाद रूपी चक्र कैसा है, यदि सही से चलाओगे तो 8 कर्म कटेंगे, और गलत चलाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटेगी। उलझ के ही रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। समझे। इसके लिए क्या चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। जिसे वास्तव में संसार सागर दुख में लगे, जिसे वास्तव में आत्मा रुचे, अपने कल्याण की भावना जगे, वो भली होनहार है उसकी, जिसे विकल्प आए कि मैं कौन हूँ, और अपने उस स्वरूप को समझने के लिए वो क्या होता है, उत्सुक होता है, प्रयत्नसर होता है ना। आज से 2000 वर्ष पूर्व जब जंगल में आचार्य कुंदकुन देव प्रचन सार की रचना कर रहे थे, और 1000 वर्ष पूर्व जब आचार्य अमरचंद्र देव इस पर टीका लिख रहे थे, तो उन आचार्यों की ये बुद्धि नहीं थी कि पंचम काल के महापंडितों का विषय है ये ग्रंथ, उनके लिए लिख रहे हैं हम। क्या कहा, इस बुद्धि से नहीं लिखे गए हैं ये प्रवचन सार ग्रंथ और उनकी टीका, या समय सार ग्रंथ और इनकी टीका है कि बहुत विशेषज्ञ होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, पंडित होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने वाले प्रोफेसर होंगे, संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता होंगे, वो तो अर्थ समझेंगे, उनके लिए लिख रहे हैं हम। छोटे मोटे लोगों के लिए थोड़ी लिख रहे हैं। क्या, ये प्रत्येक प्राणी को कल्याण का मार्ग यदि समझना है, जीव मात्र को यदि अपना कल्याण समझना है, तो उसे वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। और ये वस्तु स्वरूप की, यदि यदि वो तुम्हें पेचीदा लग रहा है ना, मतलब मुश्किल लग रहा है वो वस्तु स्वरूप समझना, तो वो है ना उसका स्वरूप, मुश्किल नहीं है। सारा खेल रुचि का है। किसका है सारा खेल, रुचि का है। शब्द का कोई खेल नहीं है, व्याकरण का कोई खेल नहीं। क्या मैं किसी कॉलेज स्कूल में व्याकरण पढ़ के नहीं आया, ईमानदारी से सुना है, जो सीखा है वो पढ़ा रहे हैं हम। हमने थोड़ी, मेरे पास कोई डिग्री थोड़ी है शास्त्री की, कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसे आप जैसा पढ़ रहे हैं सब मैं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कहाँ मुख्य करना, कहाँ गौण करना। लोक में हम चतुर हैं, करते हैं, डेली करते हैं इस काम को, हर समय करते हैं, ये मुख्य गौण करना, यहीं यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, है ना। ध्यान से समझो, वो कहते हैं पर्याय स्वभाव और पर्याय, वस्तु का एक पर्याय स्वभाव है ना। वो पर्याय स्वभाव क्या है, उत्पाद व ध्रुवता, ये तीनों पर्याय हैं। पर्याय किसको कहते हैं, परिणमन को भी पर्याय कहते हैं, अंश को भी पर्याय कहते हैं, भेद को भी पर्याय कहते हैं। समझे। हम वस्तु को टुकड़े टुकड़े करके समझा रहे हैं ना, बोले हाँ ये पर्याय है। और वस्तु कैसी है, समय जी की वो गाथा याद है, वो तो बस वो ही है। मतलब क्या है इसका, कि वो अवक्तव्य है। क्या है मतलब इसका, वो तो बस वो ही है, अवक्तव्य है। हम समझाने का कितना भी प्रयास करें, उसका 99.99% हिस्सा अवक्तव्य ही रहने वाला है। क्या कहा, अनंतवा भाग है ना जो केवली के ज्ञान में वाणी में आया, और उसका अनंतवा भाग जो गणधरों तक आया, उसका अनंतवा भाग जो गणधरा परंपरा में आया,
और उसका भी अनंतवा भाग जो गुरुदेव से हम तक आया, कितना अनंतवा भाग करते जाएंगे। और वस्तु कितनी है, वस्तु कैसी है कि आप कितने भी समझने समझाने का प्रयास करो, ज्ञान में तो पूरी लक्षित हो जाएगी, केवल ज्ञान में तो पूरी लक्षित हो जाएगी, पर कहने और करने में, बतलाने में, समझने में तो हमेशा वो कैसी रह जाएगी, अंश भाव वाली ही रह जाएगी। समझ में बात, अवक्तव्य भी एक भंग है ना वस्तु का, या नहीं है? जब सब कुछ वक्तव्य हो जाएगा तो वक्तव्य किसे कहेंगे? आती है, इसलिए वहां पर विवेक, तर्क, युक्ति, न्याय और आगम। ठीक, आगम सबसे पहले, फिर तर्क, युक्ति, न्याय और विवेक। आगम सबसे पहले क्यों? सर्वज्ञ की बात, सर्वज्ञ का भरोसा पहले क्यों? क्योंकि ये इतना सब कुछ आने वाला है कि सर्वज्ञ का भरोसा किए बिना वो तत्व पचने वाला ही नहीं है। इस तरफ सर्वज्ञ का पहले भरोसा कर लो, तुम पहले स्वरूप समझ लो उनका, तो तुम्हें तत्व पचाने की हिम्मत या ताकत आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। ठीक, अब देखो, अब 101 नंबर की गाथा चलती है। पहले यहाँ यहाँ समझाते हैं इस गाथा का, ये गाथा क्यों कह रहे हैं, 101 नंबर की गाथा क्यों कह रहे हैं? 101 नंबर की गाथा कहते हैं यह सिद्ध करने के लिए कि उत्पाद व ध्रुव द्रव्य से पृथक पदार्थ नहीं है, यानी एक है, उनके एक पने को समझाने के लिए, एकता को समझाने के लिए। कौन सी एकता को समझाने के लिए? कि उनमें प्रादेशिक भिन्नता नहीं है। क्योंकि अभी तक तो भेद करके समझा रहे थे ना, जैसे एक उत्पाद है, एक वय है, एक ध्रुव है, एक उत्पाद है, एक वय है, एक ध्रुव है। फिर 100 नंबर की गाथा में अविनाभावी संबंध समझाया कि उत्पाद के बिना वय नहीं है, वय के बिना उत्पाद नहीं है, और उत्पाद व ध्रुव के बिना नहीं। अब ये कह रहे कि उत्पाद व जो ध्रुव, ये जो तीन है, ये कौन है? ये द्रव्य ही है, द्रव्य से कुछ अलग नहीं। हम उत्पाद कहेंगे वो भी द्रव्य है, हम वय कहेंगे वो भी द्रव्य है, और हम ध्रुव कहेंगे वो है भी द्रव्य है। अतद भाव संबंध होने के कारण, अतद भाव अभाव होने के कारण हम तीनों में एक भेद करेंगे, जो उत्पाद है वो वय नहीं है, जो वय है वो ध्रुव नहीं है। ऐसा हम कहेंगे या नहीं कहेंगे? हम उत्पाद को वय नहीं मानेंगे, वय को ध्रुव नहीं मानेंगे, ध्रुव को उत्पाद नहीं मानेंगे और वय नहीं मानेंगे। ऐसा होने पर भी ये कोई तीन भेद वाली वस्तु हो गई ऐसा नहीं है, एक ही द्रव्य है, वो द्रव्य का अंश ही है। जैसे कोई कहे कि मैं शरीर को तो मानूंगा पर हाथ को नहीं मानूंगा, या हाथ को तो मानूंगा और शरीर को नहीं मानूंगा। बोले शरीर हाथ से कुछ अलग वस्तु नहीं है। ये बात अलग है कि हाथ का कार्य शरीर के कार्य से कुछ पृथक दिखाई देता है, पैर का कार्य शरीर के कार्य से कुछ पृथक दिखाई देता है, लेकिन वो शरीर हाथ और पैर के बिना कुछ नहीं, और वो हाथ और पैर शरीर के बिना कुछ नहीं। समझ में बात नहीं समझ? शरीर क्या है? कि हाँ, इंद्रियों का समूह है, और इंद्रिया क्या है? कि शरीर के अवयंश हैं, अवयव हैं। इंद्रियां शरीर की अवयव हैं, और शरीर क्या है? कि शरीर इंद्रियों का समूह है। इंद्री माने, जब हम बोलेंगे इंद्री तो सीधा प्रश्न उठेगा कौन सी इंद्री, लेकिन जब हम बोलेंगे शरीर तब तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा कौन सा शरीर। समझ में बात नहीं समझ? शरीर से तो हमें समझ में आ गई, पांच इंद्री के समूह को शरीर कहा, लेकिन जब हमने कहा इंद्री, तो इंद्री में क्या? कान इंद्री, नाक इंद्री, आंख इंद्री, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, कौन सी इंद्री? आता है? बात समझ में नहीं आता है? तो क्या शरीर इंद्रियों से कुछ अलग है क्या? सब इंद्रियां निकाल दो और शरीर शरीर रख लो? बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। और सारी इंद्रियां जोड़ दो और शरीर अलग कर दो? बोले ऐसा भी नहीं हो सकता। तब तो भी जब भी उस वस्तु को समझाया जाएगा तो वस्तु और वस्तु के अवयव यानी अंश, उसके माध्यम से ही उसे समझाया या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब किया जाएगा। आती है? बस समझ में नहीं आती है ना? तो ऐसे ही यहाँ समझाते हैं कि एक वस्तु है। बोले हाँ है। बोले उसमें तीन अंश हैं, उत्पाद व ध्रुव। उत्पाद व ध्रुव तीनों मिलाते हैं तो एक द्रव्य। द्रव्य क्या है? कि द्रव्य उत्पाद व ध्रुव की युक्तता है। उत्पाद व ध्रुव संयुक्तम सत, और सत द्रव्य से लक्षणम, और लक्षण लक्ष्य से अभिन्न होने से क्या हो गया? उत्पाद व ध्रुव द्रव्य हो गए, और द्रव्य उत्पाद व ध्रुव हो गया। पकड़ में मत। तो द्रव्य में जो द्रव्य की स्थिरता भाव को समझाए उसको कहते हैं ध्रुव। द्रव्य में जो द्रव्य के वय भाव को समझाए उसे कहते हैं वय, और द्रव्य में जो द्रव्य की उत्पाद स्थिति को समझाए उसको कहते हैं उत्पाद। और द्रव्य क्या है? कि उत्पाद व ध्रुव युक्त है।
उत्पाद व ध्रुव युक्त है। पकड़ में ही बात है ना। अब अंतिम बात, तर्क के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको, फिर हम गाथा पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। ध्यान से समझना सभी लोग, आंख नाक कान खोलने से ज्यादा उपयोग संभाल के समझना, है ना। देखो कहते हैं कि आत्मा निश्चय से है या व्यवहार से है, ये मेरा प्रश्न है। आत्मा है तो निश्चय से है या व्यवहार से है? निश्चय से भी नहीं और व्यवहार से भी नहीं है, यानी कल्पना है। आत्मा में निश्चय व्यवहार लगता ही नहीं है। लगता ही नहीं है अरे आत्मा वास्तव है, में। वो निश्चय से है या व्यवहार से है? वास्तव। वास्तव निश्चय से अलग कर दिया इन्होंने, है। क्या समझे, घबराते क्यों हो? निश्चय से आत्मा नहीं है। अपेक्षा समझ नहीं आ रही, अपेक्षा क्या लगानी है? हमने तो प्रश्न वस्तु पूछा में सिंपल। निश्चय और व्यवहार नहीं लगते। ठीक है, निश्चय व्यवहार कथन की शैली है, वक्ता ठीक के है। अभिप्राय को नय कहते भैया, हैं। आत्मा आत्मा अपने से तो है पर द्रव्य में नहीं है, माने इस जड़ में नहीं है आत्मा। इस धर्म अधर्म आकाश काल में आत्मा नहीं है, आत्मा में आत्मा है। हाँ भाई, अब ये सारी समस्या है पढ़े लिखों की, आएगा, निश्चय आएगा भैया। समझे। ये सारी समस्या पढ़े लिखों की है, टोटल A to Z। घबराना नहीं। तुम्हें को क्या लगता है कि भैया ने प्रश्न पूछा ट्विस्ट? मैंने ट्विस्ट प्रश्न ही नहीं पूछा, मैंने बहुत सीधा प्रश्न पूछा, बिल्कुल सिंपल। निश्चय से आत्मा या व्यवहार से फिर आत्मा है? निश्चय से है। आत्मा निश्चय से है, उसमें क्या दिक्कत है? अब प्रश्न उठाओ कि यदि आत्मा निश्चय से है तो निश्चय तो नहीं है, आपने आत्मा को निश्चय से क्यों कहा? अब प्रश्न उठाओ। मेरी बात समझ में नहीं, समझ में ही बात नहीं समझ में। किसी भी वस्तु का अस्तित्व है तो अस्तित्व निश्चय से है, ऐसा ही कहा जाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? आचार्य भी ऐसे ही करते हैं, हम आचार्यों से भी ऊपर हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ही अलग है, पढ़ाई की समस्या ये है। हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़े ही नहीं जिसमें आचार्य पढ़े हैं, काश हम भी उसी में पढ़े होते। समझे नहीं समझे? तो गड़बड़ नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक है, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते कि भैया वस्तु तो नयातीत होती है, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि वस्तु निश्चय से है जब वस्तु नयातीत है? तो है ना, ये प्रश्न, ये है प्रश्न। तो इसका उत्तर ये है कि वस्तु तो नयातीत ही है, परंतु उस नयातीत के वस्तु के अस्तित्व को निश्चय समझाता है, इसलिए निश्चय से वस्तु है, ऐसा कहते हैं। क्या कहा, फिर बोलूं? वस्तु तो नयातीत ही है, द्रव्य तो नयातीत ही है, परंतु उस नयातीत द्रव्य को समझाने वाला जो नय है, उसके अस्तित्व का ज्ञान कराने वाला जो नय है, ऐसा वो निश्चय नय है, इसलिए हमने द्रव्य के या वस्तु के अस्तित्व को निश्चय से ऐसा कहा। आती है, वह समझ में नहीं आती है? देखो दूसरा उत्तर, इसका दूसरा तर्क देता हूं। 6 द्रव्य है, हमें कैसे पता 6 द्रव्य है? तो आप छूते बोलो कि केवली भड़ीदम, तो केवली, केवली कहां से आ गए? केवली नहीं बताते तो नहीं होते क्या? तब भी होते, है ना। तो फिर केवलियों की तर्क क्यों लगाया आपने? क्योंकि जाना उनके द्वारा गया है, क्योंकि बतलाया उनके द्वारा गया है, क्योंकि उन 6 द्रव्यों के अस्तित्व को जानने की सामर्थ्य केवल ज्ञान में है, इसलिए उन वस्तु के, उन द्रव्यों के अस्तित्व की सिद्धि हम केवली के ज्ञान से करते हैं। ऐसे ही वस्तु के है पने की सिद्धि हम निश्चय नय से करते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय उसके अस्तित्व का ज्ञान करा रहा है। आती है बात समझ में? नहीं आती? ये बात समझ में आ गई? अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो गाथा 101 समझ में आ जाएगी। पूरी गारंटी से, दावे से कह रहा हूं ये बात मैं आपको। और गाथा 101 समझ में नहीं आई ना, तो सारे जीवन उलझन बनी रहेगी और कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। डरा नहीं रहा हूं, पर ये पक्की बात है, क्योंकि गाथा तो पढ़ोगे ही और क्वेश्चन तो उठेगा ही। अगर मैं आंसर नहीं कर पाया या तुम समझ में नहीं पाए तो फांस तनकसी तन में साले, समझे नहीं समझे, ऐसी स्थिति रहेगी। तो अब मैंने क्या समझाया? वस्तु नयातीत है, ऐसा होने पर भी उस नयातीत वस्तु के अस्तित्व को निश्चय निश्चय प्रतिपादित करता है, समझाता है, इसलिए हम कहते हैं वस्तु निश्चय से है। वस्तु निश्चय से नहीं है, वस्तु अपने आधार से है। लेकिन निश्चय से है क्यों कहा? क्योंकि निश्चय उसके आधार को स्थापित कर रहा है। ऐसे ही द्रव्य में ध्रुवता है, उत्पाद है, पर्याय है, बावजूद इसके द्रव्य को हम ध्रुव तो स्वीकारते हैं और उत्पाद वह नहीं स्वीकारते हैं दृष्टि के विषय में। जबकि उत्पाद वह भी पर्याय है
और ध्रुव भी पर्याय है। क्या कहा? जबकि उत्पाद व्यय भी पर्याय है और ध्रुव भी पर्याय है, ऐसा होने पर भी हम जब वस्तु की या द्रव्य की सिद्धि करते हैं, उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं, समझाते हैं, तो हम ये तो कहते हैं कि वस्तु ध्रुव है, पर वस्तु के उत्पाद व्यय को नकार देते हैं या उसकी दृष्टि करने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु का ध्रुव वह लक्षण है जो द्रव्य के उस द्रव्य भाव को स्थापित करता है। क्या कहा? उत्पाद और वह लक्षण नहीं है जो द्रव्य के उस यथार्थ या उसकी कंटिन्यूटी को स्थापित करे। आती है बात समझ में? नहीं आती है? द्रव्य जब भी जाना जाएगा वो द्रव्य तो भाव से नहीं जाना जाएगा, पर्याय भाव से ही जाना जाएगा। और द्रव्य की ध्रुवता यदि जानी जा रही है तो वो ध्रुवता भी पर्यायों से ही जानी जा रही है। ये मैं कितनी बार समझा चुका हूं, पहले कहा है ना, कई क्लासों में कहा है ना, हजारों बार कहा है ना, कि द्रव्य की ध्रुवता भी वास्तव में पर्यायों से ही जानी जाती है कि ये ध्रुव है। आती है ना समझ में? अब ये 101 नंबर की गाथा ही समझाएगी आपको कि उत्पाद तो पर्याय है ही, वय भी पर्याय है और ध्रुवता भी पर्याय है, पर्याय है। लेकिन तो भी ऐसा होने पर भी हम द्रव्य को ध्रुव तो कहते हैं और उत्पाद वय का गुण या निषेध कर देते हैं दृष्टि के विषय में। और क्या कहते हैं साथ में? कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, दृष्टि के विषय में पर्याय की दृष्टि मत करो, दृष्टि के विषय में पर्याय को संलग्न मत करो। तो क्वेश्चन उठाओ, 101 नंबर की गाथा आचार्य से कर सकते ना ये सवाल, तो हम कि आपने ही प्रवचन सार में हमें समझाया कि ध्रुव भी पर्याय है, और अब आप हमें समय सार में कहते हो पर्याय की दृष्टि मत करो और ध्रुव की दृष्टि करो। ध्रुव तो पर्याय है। क्या कहा? ध्रुव तो पर्याय है। कि हाँ, हम नहीं कहा है, अब हम तुम्हें समझाते, सुनो। हम तो तुम्हें कहते हैं नयातीत है, तो भी हम कहते हैं ना निश्चय से, कहते नहीं कहते? तब तो तुम ये सवाल नहीं करते। तो तुम समझ जाते हो ना, क्या समझ जाते हो? कि नयातीत वस्तु के नयातीत भाव को समझाने वाला नय भी निश्चय है। क्योंकि ये भाषा की कमजोरी है, शब्दों में उस अवर्चनीय वस्तु को, अवक्तव्य वस्तु को कैसे समझाएं? ऐसे समझाया जाएगा। ऐसे ही उस वस्तु में ध्रुव अंश है, वस्तु में ध्रुव अंश है। वस्तु अंशी माने वस्तु भिन्न है, माने वस्तु जो है वो एक रूप है और उसका एक अंश है जिसको हम ध्रुव कहते हैं। ऐसा होने पर भी, या यूं कहो कि वो पर्याय है, ऐसा होने पर भी हम ध्रुवयात्मक पर्याय को तो स्वीकार करते हैं और उत्पाद व्ययात्मक पर्याय को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ध्रुव वह पर्याय है जो वस्तु के उस संबंध, उस भाव, उस ध्रुवता को, उस कंटिन्यूटी को समझाती है जिसका लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और उत्पाद व्यय की पर्याय वस्तु के या द्रव्य के उस भाव को नहीं समझाती है जिसके लक्ष्य करने से आत्मा को सम्यक दर्शन प्रकट हो सके। पकड़ में ही बात? ध्रुवता वस्तु के स्थायी भाव को परिचय कराती है, इसलिए हम ध्रुव नामक पर्याय को तो स्वीकारेंगे, लेकिन उत्पाद और वय वो स्थिरता को ना समझा के अस्थिर भाव को सिखाती है, इसलिए हम उसकी दृष्टि करने से मना कर देते हैं। और वहां हम ऐसा कह देते हैं कि ध्रुव तो वस्तु है, उत्पाद और वय वस्तु नहीं है। जबकि वास्तव में उत्पाद वय से भिन्न ध्रुवता कुछ नहीं है, वो भी एक पर्याय ही है। अब समझना ध्यान से, एक है पर्याय, एक है पर्याय स्वभाव। तो उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, इसकी जो कंटिन्यूटी है इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहा? वस्तु में कभी भी उत्पाद वय नहीं बदलेगा ना, या बदल जाएगा? उत्पाद वय तो होता रहेगा ना, हमेशा होता रहेगा ना। उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय हमेशा होता रहेगा ना। इस उत्पाद व्यय की धारा को, इस धारा को, इसको ध्रुव कहते हैं। तो ये उत्पाद व्यय की जो धारा है, ये निरंतरता है, जिसका कभी अभाव नहीं होगा। ध्रुव माने जिसका कभी अभाव नहीं होगा। ध्रुव तारा जिसको, जो कभी डूबेगा नहीं। माने उत्पाद व्यय कभी होगा, अभाव नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्रव्य है। क्या कहा? क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? उत्पाद व्यय का अभाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्रव्य है। अब और उदाहरण सुनो, समझाता हूँ, समझो, घबराओ नहीं, समझो पहले। मिट्टी क्या है? क्या है मिट्टी? अरे बोलो जल्दी से। द्रव्य है, ध्रुव, द्रव्य ध्रुव हाँ, है, ध्रुव है। ध्रुव। हाँ, मिट्टी ध्रुव है।
और मिट्टी का पिंड क्या है? पर्याय है। पर्याय है। और मिट्टी का घट को प्रकट होना वो कौन सी पर्याय है? वो उत्पाद पर्याय है। उत्पाद और पर। मिट्टी के अभाव, पिंड का अभाव होना वो वह पर्याय है ना। हाँ और जी। मिट्टी भी पुद्गल की पर्याय है, हम्म। समझे? मिट्टी की, पुद्गल की एक अवस्था को हमने ध्रुव नाम से समझाया। क्या समझे? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अब इसको पुद्गल पे घटित करो मिट्टी की जगह। पुद्गल है, पुद्गल, दो पुद्गल मिले और एक स्कंद का निर्माण हुआ। दो से अधिक पुद्गल मिले, एक स्कंद का निर्माण हुआ। तो इस जुड़ना और बिछुड़ना, जुड़ना और बिछुड़ना, ये क्या है? ये पर्याय है। जुड़ के भी पुद्गल रहता है, बिछुड़ के भी पुद्गल रहता है, ये ध्रुवता है। और जो पुद्गल है, पुद्गल वो द्रव्य है। क्या कहा? नहीं समझे? एक पुद्गल परमाणु द्रव्य है, वो एक पुद्गल परमाणु अन्य पुद्गल परमाणु से जुड़ा, तो जुड़ के पुद्गल ही रहा ना, ये ध्रुवता है। और जुड़ना और छूटना, ये उत्पाद और वय है। उत्पाद समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? और गहराई से आओ, और थोड़ा भीतर में जाओ। अब एक द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य, उसमें तो कुछ जुड़ता नहीं है और उसमें कुछ बिछड़ता नहीं है। तो जीव द्रव्य का जो ज्ञान गुण है, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, तो ज्ञान गुण, गुण एक गुण ज्ञान ही रहेगा, ये ध्रुव है। समझना ध्यान से, ज्ञान गुण ये ज्ञान ही रहेगा, ये ध्रुव है, इसका कभी वय नहीं होगा। लेकिन इसमें उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय होगा। होगा या नहीं होगा? अब दूसरी बात, द्रव्य ज्ञान है या ज्ञान द्रव्य में है? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? द्रव्य ज्ञान है या ज्ञान द्रव्य में है? सच्ची बात क्या है कि ज्ञान तो एक गुण है। द्रव्य ही ज्ञान है। हाँ, ऐसा नहीं, ज्ञान तो एक गुण है और द्रव्य अनंत गुणात्मक है। ये बात और है, दृष्टि के विषय में वस्तु का स्वरूप समझाते समय, द्रव्यों में भेद करते समय हम द्रव्य को ज्ञान कहकर संबोधन करेंगे पहचान कराने के लिए। लेकिन द्रव्य तो अनंत गुणात्मक वस्तु है ना, एक ज्ञान गुण मात्र वाली वस्तु थोड़ी ही है। द्रव्य में तो अनंत गुण है, द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुणों का समूह द्रव्य है। आती है बात? समझ में नहीं आती है? तो जो गुणों की अनंतता है वो भेद है, भेद होने से पर्याय है। वो जो अनंत गुण है वे अनंत ही रहेंगे, जो गुण जैसा है वही रहेगा, अन्य रूप नहीं होगा। ये उनकी ध्रुवता है, ये ध्रुव नामक उसकी अवस्था है, उस द्रव्य की ध्रुव अवस्था है ये। देखो, द्रव्य तो जीव भी है, द्रव्य तो पुद्गल भी है, लेकिन एक द्रव्य जीव है, एक द्रव्य पुद्गल है। क्यों? तो आप भेद करोगे ना गुणों का, गुणों का भेद करोगे या नहीं करोगे? द्रव्य द्रव्य जाति से तो एक है ना, इसलिए महासत्ता समझाई थी। द्रव्य द्रव्य की जाति से तो एक है और भेद जाति से 6 है। आई बात समझे? महासत्ता क्यों समझाई थी? अगर हमने कहा द्रव्य, तो द्रव्य कहने का मतलब ये होता है कि जो उत्पाद व ध्रुव युक्त हो उसको द्रव्य कहते हैं। अब इसमें ये भेद नहीं रह जाता कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश या काल, ये भेद खत्म हो चुका है, इसकी बात ही नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हमने कहा जीव द्रव्य, तो क्या हो गया? भेद हो गया, और इस भेद को पर्याय कहते हैं। क्या कहा? इस भेद को पर्याय कहते हैं। अब जब जीव की ध्रुवता समझाते हैं कि हम किस ध्रुव की बात कर रहे हैं, ध्रुव तो छह द्रव्य है, ध्रुव तो छह द्रव्य है। जब मैंने तुमसे कहा ध्रुव, तो तुमने कौन सा ध्रुव पकड़ा? ईमानदारी से बताना, तुमने जीव पकड़ा था या नहीं पकड़ा था? जबकि ध्रुव तो छह द्रव्य है। किसने कहा कि सिर्फ जीव ध्रुव है? पुद्गल ध्रुव नहीं है? आकाश ध्रुव नहीं है? बोलो, धर्म अधर्म ध्रुव नहीं है? तो ये परिभाषा तुम्हारे अंदर कहां से आई कि ध्रुव माने जीव? ये कैसे मालूम चला कि ध्रुव माने जीव? क्योंकि हमने सत्ता में भेद किया है और जीव को ध्रुव कहा है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्या कहा? हमने सत्ता में भेद किया है, भेद, तो हम समझ पाए हैं कि ध्रुव कहने का अर्थ जीव है। अगर सत्ता में भेद नहीं करेंगे तो ध्रुव कहने का अर्थ द्रव्य ही बनेगा। छह द्रव्य ध्रुव हैं। क्या समझ में? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमने कहा ध्रुव और तुमने समझा जीव।
तो ध्रुव का अर्थ जीव होता है। एक शास्त्र, ये कौन से शास्त्र की परिभाषा है, हमें भी तो बतलाओ, कहाँ लिखा है कि ध्रुव का अर्थ जीव होता है? ध्रुव का अर्थ आत्मा होता है, मैं ध्रुव हूं, और ध्रुव का अर्थ मैं हूं, ये कहाँ लिखा है? ये तो कहीं नहीं लिखा, पूरे आगम में कहीं नहीं लिखा। पढ़ लो आप, आप प्रवचन सार जी पढ़ो, आप नियम सार जी पढ़ो, जो जो मैंने पढ़े, धवला आदि पढ़ो, वहां तो नहीं लिखा कि ध्रुव का अर्थ जीव होता है। वहां तो कोई ऐसी गाथा नहीं है। क्या? तो हमने कहाँ से निकाला कि ध्रुव माने जीव? क्योंकि हमने सत्ता में भेद किया और ध्रुव में जीव को स्थापित किया। समझना ध्यान से। वास्तव में ध्रुव भेद होने से पर्याय, पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में, नहीं पकड़ में। जिसकी ध्रुवता की बात कर रहे हैं हम, जिसकी स्थिरता की बात कर रहे हैं हम, जिस स्थिर परिणामों की बात कर रहे हैं हम, जिन स्थिर स्वभावों की बात कर रहे हैं हम, वो तो सारे के सारे पर्याय आत्मा की हैं। अब यहाँ पे ध्रुव कहकर जीव की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ ध्रुव कह के वस्तु की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ ध्रुव जीव को नहीं कहने वाले। देखो क्या लिखा, उत्पाद व ध्रुव द्रव्य का पृथक पदार्थ नहीं है, ये लिखा है ना। तो कौन से द्रव्य से पृथक पदार्थ नहीं है? जीव से नहीं है, पुद्गल से नहीं है, धर्म से नहीं है, धर्म से नहीं है, आकाश से नहीं है, काल से नहीं है। किससे नहीं है? किसी से भी नहीं है। वस्तु की स्थिरता, स्थायी भाव की, वस्तु की स्थिर अवस्था को जो समझाए, पर्याय किसे कहते हैं? अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। फिर बोलता हूं, पर्याय किसे कहते हैं? अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। तो वस्तु की स्थिर अवस्था विशेष को समझाए, स्थिर अवस्था को समझाए, उसे ध्रुव कहते हैं। वस्तु में उत्पाद अवस्था को समझाए, उसे उत्पाद कहते हैं। और वस्तु के वय भाव को समझाए, उसे वय कहते हैं। समझ में बात? नहीं समझ? ध्रुवता भी वस्तु की एक अवस्था का है, और अवस्था एक पर्याय है। और वस्तु कैसी है? इन तीनों से युक्त है। जिस समय स्थिर है उसी समय उत्पाद वय है, और जिस समय उत्पाद वय है उसी समय स्थिर है। उत्पाद बिना का वय और स्थिरता नहीं है, वय बिना की उत्पाद और स्थिरता नहीं है, और स्थिर बिना का उत्पाद वय नहीं है। आती है वह? समझ में नहीं आती? और ये तीनों क्या है कि जब वस्तु होगी तो तीनों युक्त होंगी, तीनों होंगे। उत्पत्ति भी होगी, वय भी होगा, और ध्रुवता भी होगी, तब जाके एक वस्तु होगी। वस्तु अवक्तव्य है। अवक्तव्य वस्तु को वक्तव्य बनाते हैं, तो वहां पे ध्रुव उत्पाद वय का भेद करते हैं। आती है वह? समझ में नहीं समझ आती? यहाँ पे क्या कहा? उत्पाद व ध्रुव द्रव्य से, यानी कि ध्रुव, अब चार चीजें हो गई ना, उत्पाद व ध्रुव द्रव्य से। ध्रुवता द्रव्य में है, द्रव्य ध्रुव नहीं। लेकिन ध्रुवता द्रव्य के नजदीकी स्वभाव को समझाती है, इसलिए हम द्रव्य को ध्रुव ऐसा कहते हैं। जैसे वस्तु निश्चय से है, जबकि वस्तु में नय नहीं लगता, फिर भी हम वस्तु को निश्चय से है ऐसा कहते हैं, क्योंकि निश्चय वह नय है जो वस्तु के वास्तविक स्वभाव का निर्णय या दर्शन करा रहा। ऐसे ही ध्रुव कौन सी पर्याय है? जो वस्तु के स्थिर स्वभाव या भाव को समझा रही है। इसलिए हमने ध्रुव वस्तु को ध्रुव तो कहा, ध्रुव तो स्वीकारा, ध्रुव दृष्टि भी स्वीकारी, पर क्या नहीं स्वीकारा? उत्पाद और वह नहीं स्वीकारा। है, निषेध नहीं है, लेकिन दृष्टि के विषय में उत्पाद वह को नहीं स्वीकारा, ध्रुवता को स्वीकारा। आती वह समझ में? है ना? अब क्या कहते हैं, देखो 101 नंबर की गाथा, मैं कहता हूँ ये शगुन की गाथा है। शगुन की गाथा। किसके शगुन की गाथा? वस्तु स्वरूप को समझने का ये अल्टीमेट भाव है, अल्टीमेट भाव। ये शगुन किसको प्राप्त होता है? ज्ञानियों को सहज ही प्राप्त होता है, समझने वालों को सहज ज्ञान प्राप्त होता है। क्या? ज्ञानियों को यह ज्ञान सहज ही प्राप्त होता है ना? तिलक है ये वस्तु स्वरूप को समझाने का, जहां ये एक अपने आप में एकमात्र अनोखी गाथा है जो ध्रुव को पर्याय कहेगी। अपने आप में ये एक अनोखी गाथा है जो ध्रुव को भी क्या कहेगी? पर्याय कहेगी। इसलिए मैं कहा ये शगुन है, ये हर किसी को नहीं मिलता। विशेष लोगों को विशेष अवसर पर विशेष लोगों के द्वारा ही मिलता है ना? क्या समझे? ऐसे ही मिलता है ना शगुन, यदा कदा तो नहीं मिलता है, और विशेष लोगों को मिलता है, विशेष अवसर में मिलता है, और विशेष जीवों के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसा 101 नंबर की गाथा। आचार्य देव कहते हैं, अब उत्पाद आदि का द्रव्य से
अर्थांतरत्व नष्ट करते हैं, अर्थात उनकी भिन्नता को नष्ट करते हैं। अर्थांतरत्व यानी पदार्थ भिन्नता, अंतर, इसको नष्ट करते हैं, यानी वे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, पृथक नहीं। क्या पृथक नहीं है? पहले समझाया कि उत्पाद और वय यानी पर्याय के प्रदेश द्रव्य से भिन्न नहीं होते। फिर समझाया वो द्रव्य में होते हैं। फिर 100 नंबर की गाथा में समझाया वे अविनाभाव होते हैं। अब 101 नंबर की गाथा में कहते हैं ये तीनों ही पर्याय हैं और ये तीनों मिलती हैं तो ध्रुव है, तो द्रव्य है, अन्यथा द्रव्य नहीं है। उत्पाद व ध्रुव द्रव्य से पदक पृथक पदार्थ नहीं है। कैसा पृथक पदार्थ नहीं है? कि वो कुछ अलग हो और द्रव्य कुछ अलग हो, ऐसा नहीं है। मतलब द्रव्य ही उत्पाद वय और ध्रुवात्मक है, वो द्रव्य ही है। जो इसकी उत्पत्ति हो रही है वो द्रव्य ही है, समझना। फिर भी छल ग्रहण मत करना, द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, तथापि उत्पत्ति द्रव्य की ही हो रही। ये सियादवाद है जैनियों का। क्या समझे? द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति द्रव्य में ही होती है। द्रव्य का नाश नहीं होता, वयात्मक भाव द्रव्य में ही होता है। और द्रव्य द्रव्य होता है तो भी द्रव्य को ध्रुव ऐसा कहते हैं। क्या समझे? द्रव्य तो द्रव्य ही है तो भी उसको, द्रव्य के इस उत्पाद वय की स्थिरता को ध्रुवता, ध्रुव परिणाम कहते हैं। कैसे समझाते? आचार्य देव समझाएंगे। गाथा 101 273 नंबर का पेज। उपादि भंगा विज्जन्ते पज्जायेषु पज्जाया दव्ये हि सन्ति नियदम् तम हा दव्वम हवदी सव्वम। ध्रुव्य तथा उत्पाद भंग वर्तन करते पर्यायों में। पर्यायों में कौन कौन वर्तन करता है? कि पर्यायों में भंग तो वर्तन करता ही है, उत्पाद तो वर्तन करता ही है, वह ध्रुव्यता भी पर्यायों में ही वर्तन करती है। ये ध्रुव है, ये पर्यायों से ही जाना जाता है। ध्रुव्य तथा उत्पाद भंग वर्तन करते पर्यायों में, पर्याय द्रव्य में रहे नियम से। अभाव होता ही नहीं है, दृष्टि के विषय में अभाव कर देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं है ऐसा कह देंगे, प्रदेश भिन्न है ऐसा भी कह देंगे और मान लेना। लेकिन सुनो, धारणा ज्ञान में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि पर्याय द्रव्य से कभी भिन्न होती नहीं। पर्याय द्रव्य में रहे नियम से, अतः द्रव्य ये तीनों हैं। अतः द्रव्य क्या है? तीनों है। पुत्री जिस समय पुत्री का व्यवहार कर रही है उस समय पत्नी नहीं है क्या? है? उसके धारणा में बैठा है पूरे अच्छे तरीके से, परंतु व्यवहार में रंच मात्र भी ये विकल्प नहीं है कि मैं पत्नी हूं या मैं माँ हूं। क्या समझे? जब उसको पुत्री का व्यवहार करना होता है तो अन्य सारे व्यवहार गौण हो जाते हैं। और एक ही समय में माँ और पुत्री का व्यवहार एक साथ कर सकती है नहीं कर सकती है? बोलो, कर सकती है ना। लेकिन तो भी जब माँ है तब पुत्री नहीं है, जब पुत्री है तब माँ नहीं है। और माँ और पुत्री उस स्त्री के बिना कुछ नहीं है। क्या आते? वो समझ में नहीं आते? है ही नहीं उसके बिना, क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे वो कहते हैं कि उत्पाद व ध्रुवता, उस द्रव्य के बिना कुछ नहीं है, द्रव्य उनके बिना कुछ नहीं है। द्रव्य ही उत्पाद वय और ध्रुवता के साथ वर्तन करता है, यानी कि परिवर्तन होता हुआ, परिवर्तिता हुआ दिखाई देता है। तो भी द्रव्य द्रव्य ही है, अपरिवर्तित है। अर्थात यूं कहो, जिसको तुमने ध्रुव कहा माने अपरिणामी, अपरिणामी है ऐसा भी कहते। अपरिणामी भी एक प्रकार का परिणाम है जिसको हम ध्रुवता कहते हैं। वो एक प्रकार की अवस्था है, अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। लेकिन उस पर्याय को हमने पर्याय क्यों नहीं कहा? क्योंकि वे द्रव्य के द्रव्यत्व भाव को समझाती है, इसलिए हम उसको पर्याय नहीं है ऐसा कह देते, और उत्पाद वय को पर्याय है ऐसा कहते। आती समझ में? ऐसा देखो क्या कहते हैं, उत्पाद द्रव्य और वय, तीनों को चीजें, उत्पाद द्रव्य और वय, द्रव्य को बीच में रखा, उत्पाद वय और ध्रुव्य, ध्रुव्य सेंटर है इनका, पर्यायों में वर्तते हैं। मैंने ध्रुवता भी पर्यायों में वर्तती है।
और उत्पाद और वय तो पर्याय में होता ही है। एक है पर्याय स्वभाव और एक है पर्याय। ये पर्याय स्वभाव की मुख्यता से बात कर रहे हैं। द्रव्य में पर्याय स्वभाव है ना, वो कैसा है? उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव, इनको मिलाते हैं तो पर्याय स्वभाव बनता है। और ये उत्पाद वय ध्रुव कहाँ घटित होता है? कि द्रव्य के गुणों में घटित होता है। तो प्रत्येक गुण की अपेक्षा से उसको कहते हैं गुण उत्पाद वय ध्रुव, और द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं द्रव्य उत्पाद वय ध्रुव। और द्रव्य क्या है? वो तो बस वो ही है, वो तो बस वो ही है। परिणमता हुआ नहीं परिणमता है, नहीं परिणमता हुआ परिणमता है। कि परिणमता है या नहीं परिणमता है? है परिणमता है या नहीं परिणमता है? कि वो तो बस वो ही है। परिणमता हुआ नहीं परिणमता है, नहीं परिणमता हुआ परिणमता है। ठीक, देखो, वर्तते हैं पर्याय नियम से द्रव्य में होती हैं। उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता द्रव्य में होती है, द्रव्य में होती है। अब में कहने से भिन्नता स्थापित कर रहे हैं ना, है तो अभिन्न, लेकिन क्या समझा रहे? एक द्रव्य है जिसके अंदर, जिसके भीतर उत्पाद वय और ध्रुवता है। ऐसा नहीं जैसे डब्बे के अंदर डब्बा है, ऐसा नहीं, जैसे दूध में शक्कर है, ऐसा नहीं। द्रव्य उसमय ही है, तो भी उसमें में ऐसा शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसकी भिन्नता को भी समझाना है और अभिन्नता को भी समझाना है, दोनों बातें समझानी है। उसका भिन्न लक्षण भी समझाना है और भिन्न लक्षण होने पर भी वो अभिन्न ही है ऐसा भी समझाना है। शरीर है ऐसा भी समझाना है और शरीर के 5 अंग हैं ऐसा भी समझाना है। 5 अंग ही शरीर है, शरीर 5 अंगमय है, ऐसा होने पर भी शरीर और अंगों की भिन्नता समझानी है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? शरीर का अभाव अंगों का ही अभाव है, समस्त अंगों का अभाव शरीर का ही अभाव है। तथापि अंग भिन्न है और शरीर भिन्न है। भिन्न है या नहीं है? अपेक्षाएं है। भिन्न होता हुआ अभिन्न है और अभिन्न होता हुआ भिन्न है। ऐसी द्रव्य उत्पाद वय और ध्रुव होता हुआ द्रव्य है, और द्रव्य उत्पाद वय ध्रुवता से तीन त्रिलक्षणा भी है, 3 लक्षणों वाला भी। नियम से, पर्याय नियम से द्रव्य में होती हैं, इसलिए वह सब द्रव्य है। वह सब कौन द्रव्य है? उत्पाद वय और ध्रुवता, ये तीनों ही द्रव्य है। ऐसा। अब क्या कहते हैं? टीका। आचार्य अमरचंद्र देव ये टीका कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आचार्य देव कहते हैं, आचार्य कुंद देव की गाथा तो पढ़ ली ना, है ना? क्या क्या कहा आचार्य कुंद देव ने? आचार्य अमरचंद्र देव समझाते हैं, प्रकाशित करते हैं। तत्व प्रदीपी का नाम है ना इसका। तत्व के का प्रतिपादन करती है, यानी तत्व को प्रकाशित करती है। इस गाथा में जो भाव है उस भाव को प्रकाशित करती है। वो कहते हैं उत्पाद वय और ध्रुव वास्तव में पर्याय पर अवलंबित है, अर्थात ये पर्याय का स्वभाव है। उत्पाद वय और ध्रुवता वास्तव में माने वस्तु स्वरूप ऐसा ही है ना? वास्तव में, निश्चय से कहो, वास्तव में कहो, पर्यायों पर अवलंबित है। अवलंबित है अर्थात ऐसा ही पर्यायों का स्वभाव है। कैसा पर्यायों का स्वभाव है? कि अभी तक तो हमने समझा था उत्पाद व पर्याय है, यहाँ कहते हैं उत्पाद व और ध्रुवता भी पर्याय है। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं? और वे जो अवलंब का पर्याय अर्थ तो हैं हम आश्रय लेते हैं ना, पर वैसे हैं अवलंब का अर्थ तो आश्रय लेते हैं ना वैसे तो आश्रय लेते अवलंबित। हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, अवलंबित लेते हैं, पर्यायों पे अवलंबित हैं। वहां पे अब वो भावे भाव वाचक वाच्य संबंध होता है ना, आश्रित है। अब जो पर्याय अलग हो गई, क्योंकि पर्याय में 3 स्वभाव है ना। उत्पत्ति को भी पर्याय कहेंगे, वय को भी पर्याय कहेंगे और ध्रुव को भी पर्याय कहेंगे, तो इसलिए अवलंबित कहा। अब मैं इसको कहता हूँ अवलंबन माने ये पर्याय का स्वभाव है। बोले क्या? कि जब हमने कहा पर्याय, तो उसका मतलब ये हो गया कि उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव। आप पर्याय को मात्र उत्पाद ऐसा नहीं कह पाएंगे, आप पर्याय को मात्र वय ऐसा भी नहीं कह पाएंगे, और आप पर्याय को मात्र ध्रुव ऐसा भी नहीं कह पाएंगे। जब भी आप पर्याय कहेंगे तो क्या समझ में आना चाहिए? उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, ये पर्याय है। आ गई बात समझ में? तो उसको अवलंबित कहा, माने वो 3 ये तो लक्षण ठीक वाली है, है। पर लेकिन जैसे ध्रुव द्रव्य को ही हम ध्रुव भी कहते हैं, द्रव्य को ही हाँ ध्रुव कहते हैं कहते ना। हैं, तो यहाँ पे हाँ द्रव्य को ध्रुव से अलग करके क्यों समझाया? मतलब उसके पीछे की वजह क्या है कि अभी तो हमने ध्रुव। समझाया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ? यहाँ पे ध्रुव को द्रव्य से अलग करके नहीं समझाया।
ध्रुव तो है ही द्रव्य पर्याय का अंश। द्रव्य को ध्रुव से अलग करके समझा मतलब, लेकिन द्रव्य का अर्थ और भावार्थ और ध्रुव का भावार्थ एक अलग तरीके से लेके बता रहे हैं ना। हाँ, अभी आधे घंटे पौने घंटे ही तो समझाया। सुनो अच्छा। फिर से समझाता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, ध्रुव को द्रव्य से अलग नहीं किया, ध्रुव तो द्रव्य से अलग ही है। क्या कहा? करते बल्कि क्या है कि ध्रुव को द्रव्य कहते हैं, किया तो ये है। क्या कहा? ध्रुव तो है पर्याय और ध्रुव को कहा द्रव्य, है तो वो पर्याय और कहा उसे द्रव्य, और उत्पाद वे भी पर्याय हैं, लेकिन हम उसको द्रव्य का स्वभाव स्वीकार न करके उससे तो भिन्न कर देते हैं। अब दो बातें चल रही है ना, यहाँ पे दो धाराएं चल रही है, एक दृष्टि के विषय की और एक प्रमाण के विषय की। अब जब मैं मान के चलो दृष्टि का विषय तुमने पढ़ा ही नहीं होता, तुम्हारे ज्ञान में ही नहीं होता, तो सीधी सी बात थी कि बोले उत्पाद व ध्रुवता ये पर्याय लक्षण है और एक द्रव्य है वो तीनों से युक्त है। ठीक है ना? अब द्रव्य का जो अपरिणमन स्वभाव है, अपरिणामी स्वभाव है, द्रव्य की जो द्रव्यता है या द्रव्यत्व भाव है, उसको ध्रुव लक्षित करता है, ध्रुव समझाता है। इसलिए हमने पर्याय के 3 अवयवों में से ध्रुव अवयव को तो द्रव्य के खाते में डाल दिया और उत्पाद व नामक अवयवों को, पर्यायों को उस ध्रुव से अलग कर दिया है। अलग नहीं है, अलग नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। वो पर्याय कैसी थी? उत्पाद व ध्रुव युक्त थी और वो तीनों का मेल एक द्रव्य था, अलग अलग नहीं है। ये तो हमें वाणी में भेद करना पड़ रहा है। द्रव्य कैसा है? उत्पाद व ध्रुव युक्त है, वो द्रव्य ही है, लेकिन द्रव्य की द्रव्यता को ध्रुवता समझाती है, इसलिए ध्रुवता को तो द्रव्य के साथ जोड़ के रखा। और उत्पाद और वह द्रव्य की ध्रुवता को नहीं समझाती, अर्थात उसकी स्थिरता को नहीं समझाती, इसलिए उत्पाद और वह को उस ध्रुवता से अलग कर दिया। क्यों अलग किया? सिर्फ और सिर्फ दृष्टि कराने के लिए अलग किया। वस्तु में से तो अलग अरिहंत भी नहीं कर सकते, वस्तु में से तो अलग कोई कर ही नहीं पाया, हो ही नहीं सकती, हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है। यहाँ तो प्रवचनसार अर्थात केवल ज्ञान में वस्तु कैसी लक्षित हुई है, कैसी देखी अरिहंत भगवान ने, वो समोशरण में दिव्य धनी में वस्तु का क्या स्वरूप आया है, जैसा जो तत्व बतलाया है ऐसा तत्व है वस्तु तो। और फिर कहेंगे ऐसा वस्तु जानने पर मुझे अनुभव कैसे प्रकट होगा? कि वस्तु के इस भाव का लक्ष्य कर और इस भाव को गौण कर। समझ में बात नहीं समझ? इसका लक्ष्य कर, इसको गौण कर, ये दृष्टि के विषय में समझा। ठीक है ना? तो यहाँ तो वस्तु का स्वभाव समझा रहे हैं, वो स्वरूप क्या है उसका, क्या है वस्तु, कि उत्पाद व ध्रुव युक्त होकर एक वस्तु है, उसके बिना वस्तु नहीं है। ठीक? क्या कहते हैं? अलंबित है, और वे पर्याय द्रव्य पर अवलंबित है। पर्याय स्वभाव किसका है? वो द्रव्यों का है, द्रव्य का है। इसलिए यह सब एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं। अर्थात एक द्रव्य ही है जिसको हम कभी उत्पाद भाव वाला कहेंगे, कभी ध्रुव भाव वाला कहेंगे। वो द्रव्य ही है। ध्रुवता तो द्रव्य है ही, उत्पाद वय भी द्रव्य ही है। उत्पाद वय तो द्रव्य है ही और वह ध्रुवता भी द्रव्य ही है। और द्रव्य कैसा है? कि द्रव्य तो बस द्रव्य है, द्रव्य तो बस द्रव्य, ना वह उत्पाद है, ना वह वह है, ना वह ध्रुव है, ऐसा भी है। वह तो बस वह ही है ना, ऐसा भी है। लेकिन उस वह के है पने को ध्रुवता समझाती है, इसलिए द्रव्य को ध्रुव ऐसा कह देते हैं और पर्याय को उत्पाद और वय ऐसा कह देते हैं। ठीक? आगे क्या कहते हैं? प्रथम तो सबसे पहले तो द्रव्य पर्यायों के द्वारा आलंबित है, अर्थात पर्याय द्रव्याश्रित है। अर्थात पर्याय जब भी होंगी वे द्रव्य के बिना हो सकती नहीं, पर्याय हो गई, ऐसा नहीं होता। और द्रव्य है और बिना पर्यायों के हो गया, ऐसा भी नहीं होता, वो भी बात समझाएंगे। पहले क्या कहा? पहले तो ये समझो पर्याय है, बोले हाँ है, द्रव्य के बिना नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि समुदायी, अब देखो यहाँ पर जो है ना, पर्यायों के द्वारा आलंबित है, अर्थात पर्याय द्रव्याश्रित है, द्रव्य के आश्रय से रहती है। भेद अभेद के आश्रय से रहता है, अभेद भेद के आश्रय से नहीं रहता। हाँ, अभेद को समझाने के लिए भेद करेंगे ना। देखो, चक्कर कैसी दिखती है, चक्कर कैसी दिखती है, बोलो भैया, ध्यान से बताना। शक्कर, चीनी, शुगर कैसी दिखती है? मीठी। सफेद। सफेद दिखती है।
कोई बात नहीं। और अगर दूध में पड़ी हो तो कैसी दिखती है? मीठी। हाँ। अब देखो दो अंतर समझ में आया नहीं? अंतर समझ में दिखती है, सफेद दिखती है, और दूध में पड़ी हो, जरा देखना शक्कर पड़ी है या नहीं पड़ी इसमें, तब कैसे देखेंगे? तब उसी देखने को मिठास से देखेंगे। अंतर समझ में आ रहे नहीं आ रहे? है ना? हो गया हो गया। एक एक बार वर्ण गुण को मुख्य करा, एक बार रस गुण को मुख्य करा। अपेक्षाकृत कहाँ ढूंढनी है उस पर डिपेंड करता है। दूध में ढूंढेंगे तो रस की मुख्यता से ढूंढेंगे, स्वाद की मुख्यता से ढूंढेंगे, और डब्बों में ढूंढेंगे तो रंग की मुख्यता से ढूंढेंगे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही वहां कहते हैं कि वो जो द्रव्य है वो जो द्रव्य है वो पर्यायों में अवलंबित है, अर्थात पर्याय द्रव्य में रहती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो समुदायी है, समुदायवान समुदाय स्वरूप होता है, अर्थात जो भेद हैं वो अभेद रूप ही होते हैं। भेद किसके होते हैं? अभेद वस्तु के ही भेद हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे जैसे वृक्ष की भांति, जैसे एक पेड़ है तो पेड़ क्या है? पेड़ मूल है, पेड़ शाखा है, या पेड़ तना है? क्या है पेड़? किसको पेड़ कहें हम? मूल को पेड़ कहें, तने को पेड़ कहें, या तीनों शाखाओं को को। पेड़ कहें? तीनों तो को। बोले कि पेड़ ऐसी जगत में कोई वस्तु ही नहीं है कि जिसको आप मूल शाखा और तने के बिना सोच सकें, समझ सकें या देख सकें। पेड़ माने क्या? जो मूल, शाखा और तनों का समूह है। ऐसा होने पर भी एक को कहेंगे शाखा, एक को कहेंगे तना, और एक को कहेंगे मूल यानी कि जड़, और इन तीनों के समूह को कहेंगे पेड़। आई बात समझ में? पेड़ कौन है? जो मूल, तने और शाखाओं से युक्त है। ऐसे द्रव्य कौन है? जो उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता से युक्त है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता के बिना द्रव्य नहीं, और द्रव्य से ही उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता लक्षित या प्रकाशित हो रही है। कुछ अलग है ही नहीं, कुछ अलग नहीं है। ये तो हम शब्दों से अलग कर दिया। हमने तना कह दिया, मूल कह दिया और शाखाएं कह दी। हमने पेड़ को ही तीन भागों में विभाजित कर दिया। वो पेड़ ही है जिसको हम मूल कह रहे हैं, वो पेड़ ही है जिसको हम शाखा कह रहे हैं, और वो पेड़ ही है जिसको हम तना कह रहे हैं। ऐसा होने पर भी तना को शाखा, शाखा को मूल नहीं कहेंगे, और शाखा मूल तना के संयुक्त भाव को पेड़ भी कहेंगे। आई बात समझ में? ऐसा उदाहरण देकर आचार्य देव कहते हैं, लेकिन अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत